स्वीडन में बार बार कुरान जलाने जैसे विवादास्पद कृत्यों के जरिए दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय को भड़काने वाले इराकी नागरिक सलमान मोमिका की हत्या ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर सनसनी फैला दी है। स्टॉकहोल्म के पास सोडरताल्जे इलाके में बुधवार रात उसे गोली मार दी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मोमिका का नाम उस व्यक्ति के रूप में सामने आया जिसने कुरान को अपमानित करने की घटनाओं को बार बार अंजाम दिया और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम देकर स्वीडन को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक विवादों के बीच खड़ा कर दिया। 38 वर्षीय मोमिका की हत्या ऐसे समय में हुई जब वो स्वीडिश कोर्ट में चल रहे एक मामले में सुनवाई का सामना करने वाला था। गुरुवार को कोर्ट में उसके खिलाफ जातीय समूहों को उकसाने और धार्मिक तनाव फैलाने के आरोप पर फैसला सुनाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत ने पूरे मामले को और भी विवादित और रहस्यमय बना दिया। क्या यह हत्या एक योजनाबद्ध बदले की कार्रवाई थी? क्या ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने का नतीजा था, या इसके पीछे किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय साजिश की कहानी छुपी है? मोमिका, जिसने कुरान जलाने की हर घटना के बाद अपने कृत्यों के सही ठहराने के लिए स्वतंत्रता का अभिव्यक्ति का हवाला दिया, स्वीडन की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के लिए एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। उसके कार्यों के कारण स्वीडन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। कई मुस्लिम देशों ने कड़ी विरोध जताया और स्वीडन में हुए प्रदर्शनों ने वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, ईरान समेत कई देशों की ओर से उसे धमकियां भी मिली थीं। 2018 में ईरान से स्वीडन आए मोमिका को 2021 में अस्थायी निवास परमिट दिया गया था, लेकिन उसके कार्यों ने न केवल स्वीडन की साख को नुकसान पहुंचाया, बल्कि वहां की सरकार को कूटनीतिक दबाव में भी डाल दिया। उसकी हरकतों के कारण स्वीडन को कई मुस्लिम देशों के विरोध का सामना करना पड़ा और राजनयिक स्तर पर शर्मंदाई उठानी पड़ी। पुलिस ने अब तक इस हत्या के मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन इस हत्या ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब अभी नहीं मिल पाया है। क्या ये हत्या धार्मिक आक्रोश का नतीजा है? क्या ये ईरान से मिली धमकियों का नतीजा है, या ये स्वीडन में बढ़ते धार्मिक और जातीय तनाव का संकेत है? सलमान मोमिका, जिनका जन्म 23 जून 1986 को इराक के कारककोश में हुआ, एक नास्तिक और इस्लाम विरोधी कार्यकर्ता के रूप में पहचाने गए। उन्होंने 2017 में इराक से जर्मनी पलायन कर अपने नास्तिक विचारों और ईसाई धर्म छोड़ने की घोषणा की। 2018 में स्वीडन में शरण का आवेदन किया और 2021 में 3 साल का अस्थायी निवास परमिट प्राप्त किया, लेकिन उनका स्थायी निवास आवेदन खारिज कर दिया गया क्योंकि उन पर ईरान समर्थित इमाम अली ब्रिगेड से जुड़ाव का आरोप था। 2023 में उन्होंने स्वीडन में कुरान जलाने जैसे विवादास्पद प्रदर्शन किए, जिनसे मुस्लिम समुदाय में भारी आक्रोश फैला। ये प्रदर्शन स्वीडिश पुलिस की सुरक्षा और अनुमति के तहत हुआ, लेकिन इसके चलते स्वीडन को अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक दबाव का सामना करना पड़ा। धन्यवाद।